चलिए 12.2 प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन है कि एक घड़ी है जिसके मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो हमें यह बताना है कि मिनट की सुई 10 मिनट बाद जो त्रिज्यखंड बनेगा उसके द्वारा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, यह हमें बताना है। तो यानी हमें दिया गया है कि एक घड़ी है, ये घड़ी हमें दे दी गई है, घड़ी दे दी गई है हमें, यहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ पे ये इसकी सुई लगी रहती है, घंटे की सुई होती है, मिनट की सुई होती है, सेकंड की सुई होती है। तो हमें ये बताना है कि कोई मिनट की मान लेते हैं मिनट की सुई है, इसकी लंबाई जो है वो है 14 सेंटीमीटर। यानी ये एक वृत्त, घड़ी जो है वो वृत्त की तरह है। इसके मिनट की जो सुई है, ये मिनट की सुई है, इसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। और ये बताना है, देखिए इसमें हमें ये देखना है कि जो मिनट की सुई है ये पूरा चक्कर यहां से लगाकर जब पूरा चक्कर लगाती है तो एक चक्कर में कितने मिनट उसे लगते हैं, पूरा 1 घंटा लगता है। यानी 1 घंटे बाद मिनट की सुई जो है वो फिर से वही स्थान में पहुंचती है। 1 घंटे का मतलब कि 60 मिनट में पूरा एक चक्कर वो लगाती है। यानी यहाँ पे एक 60 मिनट बाद एक चक्कर लगाती है। तो हमें ये बताना है कि 10, यानी यहाँ पे लिखा रहेगा 12 लिखा रहता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9, इस तरीके से लिखा रहेगा। बीच में यहाँ 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, इसी तरीके से यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा और इसी तरीके से ऐसे ही एक घड़ी है। तो 10 मिनट में कितनी दूर, यानी 10 मिनट, जैसे पहले घड़ी की सुई यहाँ थी, 5 मिनट में यहाँ पहुंचेगी और 10 मिनट में घड़ी की सुई यहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 10 मिनट में। तो हमें ये बताना है कि जो ये घड़ी की सुई थी, घड़ी में मिनट की जो सुई थी, ये इसकी लंबाई कितनी थी 14 सेंटीमीटर। 10 मिनट बाद यहां से ये पहुंच जाती है, यहां पहुंच जाती है 10 मिनट बाद, यानी 5 मिनट में यहां पहुंचेगी, फिर 5 मिनट बाद यहां पहुंच जाएगी। तो हमें ये बताना है, इस तरीके का एक त्रिज्यखंड दिख रहा है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो अगर इस त्रिज्यखंड की बात करें, पहले मिनट की सुई यहां थी, फिर यहां पहुंच गई। हमें देखो यहां से यहां तक दूरी तय करती है, यहां से यहां तक की दूरी तय करती है। तो हमें क्या क्या बताना है, हमें इस पर आंतरिक कोण बताना है, त्रिज्या दी गई है। यानी अगर इसे हम वृत्त मान लें तो वृत्त की जो त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या बराबर मिनट की सुई की लंबाई, मिनट के सुई की लंबाई। और मिनट के सुई की लंबाई कितनी है, मिनट के सुई की लंबाई और मिनट की सुई की लंबाई है कितनी 14। यानी हमें r बराबर दे दिया गया 14, त्रिज्या हमें दे दी गई। अगर हमें किसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए और कोण चाहिए। ये वाला हमें कोण चाहिए, ये कोण हमें चाहिए। तो पहली बात तो हमें देखो, अगर यहाँ पे पूरा ये एक चक्कर लगाता है, अगर ये मिनट की सुई एक चक्कर पूरा लगा देती है तो कितने अंश का कोण यहाँ बन जाएगा 360 का। यानी एक चक्कर अगर पूरा लगाती है तो 360 अंश का कोण बनेगा। तो हमें यह पता करना है कि यहां से यहां तक जाने में उसे कितनी दूरी तय करना पड़ा, यानी एक चक्कर ये कौन सा भाग है, और जो भाग होगा उसी के हिसाब से इसका कोण हो जाएगा। तो या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि यानी 60 मिनट में कितना कोण बनाता है, 60 मिनट में कोण बनाता है 360 अंश। तो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगा ये पता कर लें। जब 1 मिनट का पता चल जाएगा कोण, तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि 10 मिनट में कितने अंश का कोण बनेगा। तो हम लिख सकते हैं कि 60 मिनट में केंद्र पर सुई द्वारा बना कोण, मिनट की सुई के द्वारा बना कोण कितना हो जाएगा 360। यानी अगर ये मिनट की सुई एक चक्कर पूरा घूम जाती है, पूरा एक चक्कर घूम जाती है, तो उतने में कितने अंश का कोण यहां बन जाता है। यानी ये सुई यहां से पूरा एक चक्कर अगर यहां तक घूम जाए तो कितना बनेगा कोण 360 अंश का। तो 1 मिनट में कितना बनेगा, 1 मिनट में बना कोण 1 मिनट में निकाल लेते हैं। 1 मिनट में बना कोण बराबर क्या होगा, 360 में 60 का भाग कर देंगे।
अगर इसे काटें हम तो ये हो जाएगा 36, यानी बनेगा 6 डिग्री का कोण बनेगा। 1 मिनट, ये अगर 1 मिनट चलती है तो कितने अंश का कोण यहाँ पर बनेगा? 6 डिग्री का बनेगा। अब हमें चलती कितने मिनट है, वो कितने मिनट की बात कर रहा है? 10 मिनट में। तो 10 मिनट में बना कोण, 10 मिनट में केंद्र पर सुई द्वारा, यानी मिनट की सुई द्वारा बना कोण, सुई द्वारा बना कोण बराबर हो जाएगा 10 का गुणा कर देंगे। 1 मिनट में बनता है 6 डिग्री का, तो 10 मिनट में हो जाएगा 10 गुणित 6 डिग्री, यानी कितने अंश का कोण बन जाएगा? 60 डिग्री का कोण बनेगा। यानी जब यहां से सुई हमारी जो है वो सुई यहां से यहां आ जाती है, यहां से यहां आ जाती है, यहां से यहां आ जाती है, तो यहां जो कोण बनता है थीटा वो कितने का बन जाता है? 60 अंश का। फिर से एक बार सवाल में दिया गया था कि एक घड़ी है जिसमें मिनट की सुई 10 मिनट में अगर 10 मिनट वो चलती है, जिसकी लंबाई, इसकी सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो जो इस तरीके से 10 मिनट बाद जो उसमें त्रिज्यखंड बन जाएगा, इसका क्षेत्रफल हमें बताना था। तो इस तरीके से यहां तक जब पहुंचेगी तो हमें त्रिज्यखंड ज्ञात करने के लिए 2 चीजें चाहिए, त्रिज्या चाहिए और केंद्र पर बना कोण चाहिए। तो त्रिज्या तो दिया गया था सवाल में, अब केंद्र पर बना कोण हमें बताना है। तो मिनट की सुई जब एक चक्कर पूरा घूम जाती है तब 360 अंश का कोण बनाएगी, यानी पूरा एक चक्कर जब घूमेगी तो यहाँ पे घूम के यहाँ पे फिर से आ जाएगी, तो 360 अंश का कोण बनेगा। तो 60 मिनट में कितना बनेगा? 360 अंश का कोण। तो 1 मिनट में कितना बन जाएगा? 360 से, चूंकि 60 मिनट में बनता है 360, 60 का भाग करेंगे तो 1 मिनट में कितना आएगा? 6 डिग्री। और इस तरीके से 10 मिनट में कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। और तब अब हमें थीटा भी पता चल गया कि इस त्रिज्यखंड का कोण कितना बनता है, त्रिज्यखंड के द्वारा 60 अंश का कोण बनता है, यानी 10 मिनट में कोण केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है? 60 अंश का। तब अब निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमें कोण भी पता चल गया है और त्रिज्या पहले से पता है, तो क्या होता है? थीटा अपान 360। अब ये क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, और किससे निकल रहा है? ये वृत्त के क्षेत्रफल में से ये एक भाग है, वृत्त के क्षेत्रफल का एक भाग है ये। तो यानी इसमें हमें गुणा करना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल का गुणा कर देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 गुणते वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। अब सबकी वैल्यू रखना है। थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री अपान 360 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है, आर का मतलब यहाँ पे 14 है, तो 14 का स्क्वायर, त्रिज्या उसकी 14 है, 14 का स्क्वायर बराबर, इसे काटेंगे तो 60 से काटेंगे तो 1/6 गुणते 22/7 इंटू 14 गुणते 14, 2 बार। 14 से इसे काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 से इसे काटेंगे तो यहाँ आएगा 3, यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल, यानी ऊपर हो जाएगा 22 गुणते 14, नीचे हो जाएगा 3, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो इसकी त्रिज्या वो मिनट की सुई की लंबाई है वो सेंटीमीटर में है। तो जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो अगर लंबाई सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में आएगा। अब इनका दोनों का गुणा 14 में इसका गुणा कर लेंगे, 14 में 22 का गुणा कर लेंगे बटे 3, जो भी आंसर आएगा वही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये अपने सब कैलकुलेशन कर लेना। डालेंगे हमें त्रिज्यखंड ज्ञात करने के लिए या चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए थीटा कोण चाहिए, जिसकी हमें लंबाई ज्ञात करना है। जिसकी अगर चाप की लंबाई ज्ञात करना है तो हमें क्या चाहिए? उसके द्वारा केंद्र पर बना कोण चाहिए और त्रिज्या चाहिए, 2 चीजें चाहिए। अगर कोई एक चीज नहीं दी गई है तो उसमें कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसी दी रहेगी जिससे हम उसमें मतलब कि अगर त्रिज्या दी गई है तो हम कोण निकाल लेंगे, कोण दिया गया है तो त्रिज्या, इस तरीके कुछ कंडीशन उसमें दिया रहेगा, और उससे निकाल के दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, चाहे वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, चाहे तो चाप की लंबाई, तीनों केस में हमें केंद्र पर बना कोण की भी जरूरत पड़ती है, और साथ में त्रिज्या तो जरूरी है ही है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा जो केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है, तो ऐसे वृत्त की जो संगत वृत्तखंड होंगे, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, दोनों के क्षेत्रफल बताना है। तो इस तरीके से सवाल दिया गया है कि एक वृत्त है
जिसकी त्रिज्या दी गई है कि 15 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है। वृत्त है जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। और बोला गया है कि एक इसकी जीवा है, मान लेते हैं जीवा ये है। जीवा किसे कहते हैं? परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी हम उसे कहेंगे जीवा। ये जीवा है, ये इसकी जीवा है। तो इसके द्वारा ये वृत्त के दो खंड बनेंगे, एक खंड नीचे की तरफ बनेगा, एक ऊपर की तरफ बनेगा। एक यानी ये नीचे की तरफ जो बना है, एक खंड इधर की तरफ बनेगा, और इस जीवा के ऊपर पूरा ये दूसरा खंड बनेगा। तो हम इस छोटे वाले खंड को बोलेंगे लघु वृत्त खंड। दो खंड बन गए वृत्त के इस जीवा के द्वारा, तो ये क्या होगा? लघु वृत्त खंड। और उधर वाले को क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्त खंड। ये ऊपर वाला है दीर्घ वृत्त खंड। ऊपर वाला दीर्घ है, नीचे वाला लघु है। तो हमें यह बताना है कि यहां पर कोण कितने अंश का बनता है? इसके द्वारा, इस जीवा के द्वारा केंद्र पर, यानी जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण, यानी इसका इस किनारे को हम केंद्र से जोड़ देंगे। ये केंद्र है इसका, ये केंद्र है, इसके द्वारा हम इसे जोड़ देंगे और इधर वाले को भी जोड़ देंगे ऐसे। और इस तरीके से जो इस जीवा के द्वारा यहाँ कोण बनता है वो बनता है 60 अंश का। यहाँ पे कोण बनता है 60 अंश का। तो हमें ये बताना, सवाल में देखिए फिर से एक बार दिया गया है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो ये भी 15 होगा। 15 सेंटीमीटर है। इस वृत्त की एक कोई जीवा है AB, ये पूरे वृत्त को दो भागों में बांट देगी। एक को हम छोटे वाले भाग को लघु वृत्तखंड, बड़े इस लाइन के ऊपर जितना भाग है इस भाग को हम दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। और साथ में इस जीवा के द्वारा यहाँ पर कोण कितना बनता है? 60 अंश का अगर कोण बनता है तो हमें इन्हीं दोनों का, यानी लघु वृत्तखंड और बड़े वाले वृत्तखंड का, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है? हम क्या करते हैं, इस जीवा के द्वारा केंद्र पर जब हमसे कुछ कोण बनता है, कितना बनता है? 60 अंश का। तो इस तरीके से ये त्रिज्यखंड हो गया। कहां से कहां तक त्रिज्यखंड हो गया? अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इस तरीके से देखो, अगर हम इसे ऐसे जोड़ दें, इसे यहां से ये जोड़ दें और इसे जोड़कर ये पूरा क्या है, इसे हम क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड। एक त्रिज्यखंड बन गया। इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, अगर इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये जो यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा है, मान लेते हैं केंद्र को O, तो ये OAB, ये एक त्रिभुज जो है, इस त्रिभुज को इसे, ये जो बिंदु में है, इस त्रिभुज को अगर हम इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो हमें ये जो बीच का, इनके बीच का जो एरिया है, ये वाला एरिया मिल जाएगा। यानी एक बार हम इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर एक बार इस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकाल लेंगे इतना, और फिर ये पूरे में से ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो ये नीचे वाला यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और ये कौन सा वृत्तखंड है? लघु वृत्तखंड का। इस तरीके से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा हमें। तो हमें दिया क्या क्या है? दिया है वृत्त की त्रिज्या दी गई है। वृत्त की त्रिज्या दी गई है सवाल में। त्रिज्या कितना दिया गया? 15 सेंटीमीटर। हो सकता है इसी सवाल में बोल दे कि वृत्त का व्यास दिया गया है, व्यास 30 सेंटीमीटर है। अगर व्यास दे दिया जाएगा तो यानी इसका मतलब भी त्रिज्या बराबर 15 होगा। और साथ में केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण कितना है? केंद्र पर बना कोण किसके द्वारा? जीवा के द्वारा। जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। तो हमें सबसे पहली बात तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। किसका क्षेत्रफल? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्योंकि अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है तो हमें आगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा, फिर हम निकालेंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा पान 360 डिग्री इंटू क्षेत्रफल। ये वृत्त के क्षेत्रफल में से निकलता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा, थीटा की वैल्यू है 60 अंश अपान 360 डिग्री इंटू वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। वैल्यू रख देंगे सबकी। तो ये इसमें ये हो जाएगा 1/6 गुणते पाई, r की वैल्यू है
15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर होगा 225/6 गुणित पाई, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना होगा। अब देखिए, अब हमें निकालना है लघु त्रिज्यखंड, यानी इस पूरे यहां से लेकर ये से लेकर यहां से लेकर इस पूरे खंड का क्षेत्रफल हमें मिल गया, इसे हम लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल अब हमें ज्ञात करना है। अब हमें निकालना है त्रिभुज ओ ए बी, यानी पूरे में से जब इसे घटाएंगे तब हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिलेगा। तो अगर इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है तो पहली बात तो हमें यह देखना है कि त्रिभुज किस तरीके का है। तो देखिए, अब ये यहां पर ये कोण, ये भुजा कितनी है 15 सेंटीमीटर, और ये भुजा है 15 सेंटीमीटर। अगर ये 15-15 सेंटीमीटर दोनों है, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो अगर हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण, यानी ये कोण और ये कोण, इसके सामने का कोण ये है और इसके सामने का कोण ये है, ये बराबर होंगे, दोनों कोण बराबर होंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, दोनों बराबर होंगे। बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये भुजाएं दोनों, ये दोनों कोण बराबर, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर, दोनों कोण बराबर होंगे। और अगर ये बराबर है दोनों, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, यानी पहला कोण कितना है 60 अंश है, फिर क्या है थीटा है, तीसरा कोण भी थीटा, ये दोनों थीटा और ये 60 अंश बराबर, तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इस तरीके से हो जाएगा 60 + 2 थीटा बराबर, यानी 2 थीटा बराबर हो जाएगा 180 - 60, ये वाले 60 को उधर ले जाएंगे घट जाएगा, तो यानी थीटा बराबर हो जाएगा, घटाएंगे यहां से 60 तो ये हो जाएगा कितना होगा 120, इससे 2 का भाग करेंगे तो यानी हो जाएगा कितना 60 डिग्री, यानी ये भी 60 हो जाएगा और इस केस में ये भी 60 हो जाएगा। और अगर ये 60 दोनों है तो इस तरीके से इसका मतलब ये है जो हमारा त्रिभुज है, ये त्रिभुज जो है, त्रिभुज ओ ए बी जो हमारा त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे तीनों कोण अगर 60-60 के हैं, इसका मतलब तीनों भुजाएं बराबर है। ये जो जीवा है ये भी 15 सेंटीमीटर होगी। और अगर ये तीनों बराबर है, इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। और समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का, वो होता है √3/4, और ये हो जाएगा भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग ये होता है फार्मूला। पहली बात तो देखो, इसमें हर सवाल में अलग अलग तरीके के हो सकता है, समकोण त्रिभुज हो जाए, हो सकता है ये समद्विबाहु हो जाए, हो सकता है कि ये समबाहु त्रिभुज हो जाए। तो जिस हिसाब का दिया रहेगा उसके हिसाब से हम उसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो दिया गया जो इसमें इस केस में दिया गया है, ये त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज। हमें कैसे पता चला? क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर दी गई हैं, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। इस तरीके से तीनों 60 अंश, और इस तरीके से समबाहु त्रिभुज। तो अगर ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का ये फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा √3/4। भुजा कितनी है? 15 है, तो इसका मतलब 15 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा √3/4 और 225, क्योंकि यहां भुजा कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर करेंगे 225। तो अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकालते कैसे हैं? हमें क्या निकालना है? अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? हमें निकालना होता है त्रिज्यखंड का, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और इससे हमें घटा देना है त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अगर हम घटा देते हैं, यानी पहले हम इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जब हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा तो इस पूरे का क्षेत्रफल निकलेगा, इसमें से हम इस क्षेत्रफल को घटा देंगे, इसे हटा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। जब घटा देंगे तो ये वाला क्षेत्रफल बचेगा, और इसी को क्या बोलते हैं? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये बराबर होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया है? 225/6 पाई की वैल्यू कितनी है? पाई, माइनस इस त्रिभुज की वैल्यू कितनी आई है? √3/4 × 225 दोनों में है, तो हम कॉमन कर लेते हैं, या हम कॉमन कर सकते हैं 225/2 कॉमन कर सकते हैं, दोनों में है।
तो कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पाई बाई 3 बच जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा रूट में 3/2 बच जाएगा, इतना बचेगा। क्योंकि यहाँ से नीचे से 2 कॉमन कर लिया, यहाँ 2 कॉमन होगा 6 में, यहाँ 3, ये 3 हो गया है, इसमें से 2 कॉमन हुआ 2 बचा। अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे, दोनों की वैल्यू हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू होती है दशमलव वाली वैल्यू रखेंगे 3.14/3 माइनस रूट में 3 की वैल्यू होती है 1.73/2। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे इसका, ये हो जाएगा 225/2। और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 6 एलसीएम होगा तो ये 2 का इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6.28 माइनस 3 का गुणा इधर करेंगे 9, ये 21 की 1, 3 2 5, हो जाएगा 5.19, इतना हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 225/2 और घटा देंगे इसमें से 19 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9.01/6, इसकी वैल्यू इतनी होगी और इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा इतना होगा। आगे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करिएगा, इसको ऊपर का गुणा कर लीजिएगा इसका और नीचे का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा आप निकाल लीजिएगा 225 गुणते 1.09/6 दूनी 12, इनका गुणा करने के बाद 12 का भाग करेंगे तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। अब हमें अगर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, दीर्घ का मतलब ये है, दीर्घ इसमें क्या है, दीर्घ वृत्तखंड जो हमारा है वो ये हो जाएगा, यहां से ये पूरा दीर्घ वृत्तखंड है, यानी इस लाइन के ऊपर जितना वृत्त है पूरा दीर्घ वृत्तखंड है। तो अगर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसको आप एक बार नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आगे इसके बताता हूं, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब अगर हमें दीर्घ का निकालना है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होगा वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसमें ये पूरा क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। अगर हमें दीर्घ का निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो ये हो जाएगा का क्षेत्रफल बराबर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से देखो ये पूरे वृत्त का एक बार क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसमें से नीचे वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर घटा दे तो ऊपर वाला बच जाएगा, और नीचे वाले का ये आ चुका है, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना आ चुका है, ये इतना आ चुका है। तो ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर माइनस लघु का कितना आया है 225 गुणते 1.09/12 और इसकी पाई की वैल्यू 22/7 है, या तो इसकी वैल्यू 3.14 लिख सकते हैं, r की वैल्यू 15 लिखेंगे और सॉल्व कर लेंगे तो ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आगे हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेना है, फिर इसके बाद वृत्त के क्षेत्रफल में से दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो इस तरीके से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12.2 का, इसमें दिया गया है कि एक गोल मेज पोस्ट है जिसमें 6 डिजाइन बनी है, 1 2 3 4 5 6 डिजाइन बनी है, समान रूप से है। इसकी त्रिज्या जो है, ये त्रिज्या जो है ये है 28 सेंटीमीटर, ये 28 है, सभी 28 है, चित्र में ये दिया गया है, सब 28 है। ठीक है, तो एक ये गोल मेज पोस्ट है, इसमें 6 डिजाइन बनी है जो समान है, इनकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। तो जो यहाँ पे ये डिजाइन बनी हुई है, ये डिजाइन किनारे किनारे बनी हुई है, इनका क्षेत्रफल बताना है और ये बताना है कि अगर इसके क्षेत्रफल में कलर करने में 1 सेंटीमीटर में 0.35 रुपए लगता है तो कुल खर्च कितना बनेगा, कुल कितना खर्च लगेगा, ये बताना है इस पूरे क्वेश्चन में। तो ठीक है, एक गोल मेज पोस्ट है जिसमें 6 डिजाइन बनी है समान आकार की,
इसमें इसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। हमें ये बताना है जो ये किनारे किनारे डिजाइन बनी हुई है, इसमें इस डिजाइन में कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, और अगर इसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर इसका क्षेत्रफल निकालें, जितना भी निकलेगा उसके 1 सेंटीमीटर में अगर 0.35 रुपए लगता है, तो कुल क्षेत्रफल को, डिजाइन को, कुल इसे कलर करने में कितना रुपए लगेगा, ये बताना है हमें। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दी गई है वृत्त की त्रिज्या दी गई है। पहली बात तो हमें वृत्त की त्रिज्या दी गई है, आर बराबर दिया गया है 28 सेंटीमीटर। फिर हमें देखिए इसमें करना क्या है, हमें इन 6 डिजाइन, जितनी 6 इसमें डिजाइन किनारे किनारे यहाँ पे बनी है, इनका क्षेत्रफल निकालना है सबका। तो अगर एक का निकालना हो तो देखो ये क्या है, अगर इसकी बात करें, हम इसकी बात करें तो ये क्या है, ये जीवा है, ये जीवा है, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी, ये जीवा है। हमें अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो ये क्या है, ये वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड है, ये लघु वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। इसके पहले वाले कल वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने किया था कि क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले हम इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, पूरे यहां से लेकर यहां नीचे से लेकर ये पूरा क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। फिर उसमें से त्रिभुज ओ ए बी, इसका यानी ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये मिल जाएगा। तो हमें सभी का अगर निकालना है तो एक का निकालेंगे, सब समान डिजाइन के हैं तो 1 2 3 4 5 6 का गुणा कर देंगे तो सभी का निकल जाएगा। हमें पहले एक का निकालना है, तो एक का निकालने के लिए सबसे पहली बात, तो अगर ये 28 है, क्योंकि ये सभी त्रिज्याएं हैं, सभी 28 होंगी, तो यहां पर कोण कितना बनता है ये पता करना है। पहली बात तो यहाँ कोण कितना बनता है ये पता कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, अगर ये पूरे की बात करें, पूरा घुमा देंगे तो कितना बनेगा कोण, 360। तो चूंकि इसमें 6 डिजाइन है, तो एक डिजाइन के द्वारा केंद्र पर बना कोण, एक डिजाइन के द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होगा, थीटा बराबर हो जाएगा कितना, टोटल कितना बनता है 360। टोटल कोण कितना बनता है अगर पूरा घुमा दे, 360। कितने खंड किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यानी बराबर बराबर कोण इसमें सभी में बन जाएगा। तो ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 60 अंश, यानी थीटा बराबर 60 अंश, यानी इसका मान यहाँ कोण जो बनेगा वो 60, ये भी 60, ये सब 60 कोण बनेगा। तो अब हमें पहले क्या करना है, पहले हमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेना है, फिर हम त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज ओ ए बी के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमें ये नीचे वाला क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए आगे निकालते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपान 360, क्षेत्रफल किससे निकलता है, वृत्त के क्षेत्रफल से, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर का स्क्वायर, यानी इससे अगर इसे कैंसिल करेंगे तो 1/6, ये पाई आर का मतलब 28 का स्क्वायर। इसे यहीं पे छोड़ देते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमें क्या करना होगा, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने बताया था कि अगर ये कोण दोनों बराबर, ये भुजाएं दोनों बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, और अगर इन तीनों कोणों का योगफल 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, 60 घटाएंगे तो ये भी दोनों 60 आएंगे। पीछे वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, तो तीनों कोण क्या बन जाए 60-60 के, तो इसका मतलब त्रिभुज जो ओ ए बी है ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि सभी कोण 60-60 के, इसका मतलब सभी भुजाएं भी बराबर होंगी। अगर ये 60 है, ये 60, सब 60 है, इसके सामने कोण 28, बराबर कोण के सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं, तो सभी बराबर, ये भी 28 हो जाएगी भुजा, तो ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में फार्मूला क्या होता है त्रिभुज का, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का रूट में 3/4 भुजा का वर्ग, ये होता है फार्मूला, भुजा का वर्ग।
यहाँ वर्ग कर देते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 3/4 गुणते भुजा कितनी है इसकी, एक भुजा 28, तो 28 का स्क्वायर। ये समीकरण हो गया 2। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था कि इस वृत्तखंड का, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इस वृत्तखंड का अगर हम क्षेत्रफल हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाएंगे, यानी हम लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हाँ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। वृत्तखंड त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है 1/6 पाई इंटू 28 का स्क्वायर माइनस इस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल है रूट में 3/4 28 का स्क्वायर। दोनों में से 28 कॉमन कर सकते हैं, 28 का स्क्वायर अगर कॉमन कर लें तो यहाँ बचेगा 1/6 पाई माइनस यहाँ बचेगा रूट में 3/4, 28 गुणते 28, ये 28 गुणते 28, कोष्टक में 1/6 पाई का मान 22/7 माइनस रूट में 3/4 ये है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 28 गुणते 28, यहाँ पर इससे काटेंगे तो यहाँ 3 और यहाँ पे आ जाएगा 11, यानी हो जाएगा 11/7 दिया 7×21 माइनस इसकी वैल्यू होती है 1 दशमलव रूट में 3 का मान होता है 1.73/4, या रूट में निकाल लेंगे या तो दिया रहेगा सवाल में। तो ये हो जाएगा बराबर, एलसीएम इनका ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 84। अब इसमें इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 44 माइनस इस 21 में 1.73 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36.33 आएगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा। यहाँ पे 28 गुणते 28, इससे अगर 14 से काटे तो 14 छंग 84 और 14 दुनाई 28, इससे काटे इसे तो यहाँ पे 3, यानी हो जाएगा 28/3। इस 3 को इसके नीचे रख लेते हैं और यहाँ अगर 44 में से इतना घटाएंगे तो आ जाएगा 7.67 बटे ये निकल गया, इसके नीचे वाली वैल्यू यहाँ लिख दी है, इतनी वैल्यू आ जाएगी। यानी इसका क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना हो गया, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना आ गया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 3 यहाँ लिख सकते हैं, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आया है एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हमें 6 का निकालना है तो हम लिख देंगे 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। अगर सभी का निकालना है तो सभी का निकालेंगे, 6 का गुणा कर देना है। 6 गुणते जो वैल्यू दी गई थी, कितनी दी गई थी, 28/3 गुणते 7.67, इस 3 से इसे काटेंगे तो आ जाएगा ये 2 यहाँ पे। अब हम इसे ऊपर लिखते हैं तो बचेगा क्या, 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल जो आएगा, यहाँ से देखते हैं ऊपर, चलिए एक लाइन और नीचे लिख लेते हैं, बराबर यहाँ पे बचेगा 28×9 56 गुणते ये हो जाएगा 7.67। अब अगर इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 429.52 और इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने सेंटीमीटर। 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, यानी हमें सभी का निकालना था। यहाँ डिजाइन बनी थी, यहाँ एक का इतना आया है, एक का जो आया है, एक वृत्तखंड का जो आया है वो इतना आया है, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये आया है। हमें 6 का सभी का निकालना था, पूरा डिजाइन का निकालना था, तो पूरी डिजाइन का हम 6 में गुणा कर देंगे, यानी इतना हो जाएगा। तो अगर हमें 6 के वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकालना है तो यही आंसर होगा। लेकिन हमें करना क्या था, ये बताना था कि जब एक वृत्तखंड के, जब 1 सेंटीमीटर, देखो इसका ये सभी 6 का वृत्तखंडों का, सभी 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल आ गया है इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 429.52 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। जबकि 1 सेंटीमीटर, हमें अब ये बताना है कि अगर 1 सेंटीमीटर मतलब इसके एक टुकड़े मान लेते हैं इतने में कलर करने में या इसमें डिजाइन बनाने में अगर 0.35 रुपए लगता है तो इतने में, यानी सभी जहां डिजाइन बनी है इस सभी में कितना रुपए लगेगा।
तो कुल इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसमें देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में खर्च कितना, इतना बनाने में खर्च कितना पड़ता है, 0.35 रुपए। तो हमें बताना कितना है, 429.52 सेंटीमीटर में खर्च। इसमें कितना खर्च आएगा ये बताना है। तो इसमें कितना खर्च आ जाएगा, इसमें हम इसी 3.35 का गुणा कर देंगे, यानी 0.35 रुपए एक में लगता है। तो इतने में कितना लगेगा, इसका गुणा कर दो, 429.52, और जब इसका गुणा करेंगे तो 105.33 रुपए आ जाएगा। ठीक है। तो सवाल में फिर से एक बार देखो, जब भी इस तरीके का वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना अगर आ जाएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हम वृत्तखंड के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो हमें वृत्तखंड का ये नीचे वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इस तरीके 6 डिजाइन है, 6 का गुणा कर दिया। और इसके बाद 1 सेंटीमीटर में खर्च कितना है, 0.3 रुपए। इसका मतलब इस पूरे में इतना पूरा कितना आया, क्षेत्रफल इतना आया, सभी में कितना होगा, 0.35 का गुणा कर देंगे और इतने रुपए आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।